एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गए। अब करते हैं हमारे क्वेश्चंस। यहाँ पे हम 8 क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे स्पेशल टीचू क्वेश्चंस हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर में आए हुए हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। मैं हूँ दवनीत। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम स्टार्ट करते हैं हमारे स्पेशल टीचू क्वेश्चंस। पहले कुछ 1 मार्क के क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ये एमसीक्यू करते हैं पहले। अब यार जितने भी क्वेश्चंस आए इस चैप्टर में, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के चैप्टर में, उन सारे क्वेश्चंस में आपको इमेज सबसे इंपॉर्टेंट है। इमेज बन गई तो सब कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो पहले इमेज बनाओ, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी पहले इमेज बनाओ और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ पे गिवन है एक कार पार्क्ड है रोड में और एक टावर है जिसकी हाइट गिवन है मुझे, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है। तो मेरे पास एक टावर है और एक कार है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार फ्रॉम टॉप ऑफ टावर 150 मीटर गिवन है। यानी इस टावर की टॉप से अगर मैं इस कार की तरफ देखूं तो ये मेरा होगा लाइन ऑफ साइट, ये मेरा होगा हॉरिजॉन्टल, तो ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये मुझे गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। मुझे निकालना है डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द टावर। कार फ्रॉम टावर का डिस्टेंस, तो सपोज मैं यहाँ पे ट्रायंगल पूरा करूँ अपना अगर, तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल में मुझे एक एंगल पता है और टावर की हाइट गिवन है 150, तो ये मुझे 150 मीटर गिवन है। तो जब भी एक एंगल और एक साइड पता हो तो बाकी सारी साइड्स आ जाती हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने देखा कि टॉप ऑफ द टावर से 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है। फिर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे 150 मीटर की हाइट टावर बनाई। ऑब्वियसली ये वर्टिकल टावर है, बिल्कुल सीधा टावर है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा नहीं है, ऐसे टेढ़ा नहीं है, बिल्कुल सीधा है। तो बिल्कुल सीधा होता है तो एंगल 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पे पहले मार्क कर लेता हूँ इनको ABCD। तो ABC, हमें AB डिस्टेंस निकालना है, ये ठीक है। अब मुझे पता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम है। तो अगर मैं C से A की तरफ देखूं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, और अगर A से C की तरफ देखूं तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होगा, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री आएगा, ठीक है। पहले तो एक कहानी लिख लेता हूँ कि लेट टावर बी दिस, डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम टावर बी AB, एंगल A मुझे 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। अब निकालें कैसे इसको? देखो अब मुझे निकालना क्या है, मुझे ये डिस्टेंस निकालना है AB। अब इस एंगल की मुझे ऑपोजिट पता है और मुझे एडजेसेंट निकालना है, ठीक है। तो आप यूज करो अपना 100 का 2। अब tan में देखो तो tan में ऑपोजिट भी है, एडजेसेंट भी है ना। तो मैं यहाँ पे tan यूज करता हूँ। तो tan एड A क्या होगा, यानी tan ऑफ दिस एंगल क्या होगा, ऑपोजिट है BC, एडजेसेंट है AB, BC बाई B। A की वैल्यू 30 पुट करता हूँ, BC की वैल्यू 150, तो ये कुछ ऐसे। tan 30 होता है 1/√3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो AB आएगा 150√3 मीटर, ठीक है। तो मेरा करेक्ट आंसर है B। सिमिलरली एक और MCQ करते हैं। ओके, यहाँ पे मुझे एक पोल गिवन है, उस पोल की हाइट है √3 टाइम्स लेंथ ऑफ इट शैडो, एंगल ऑफ एलिवेशन, अच्छा ठीक है। तो मेरे को क्या गिवन है, यहाँ पे मेरे को एक पोल गिवन है और इस पोल के ऊपर सिर पे सन है, ठीक है। अब यहाँ पे सन है तो ऐसे सन रेज जा रही होंगी, और इन सन रेज के चक्कर में मेरी इस पोल की कुछ शैडो बन रही होगी, सपोज कुछ ऐसे, ठीक है। अब देखो गिवन है हाइट ऑफ पोल इज √3 टाइम्स लेंथ ऑफ शैडो। यानी अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाऊं, अब यहाँ पे शैडो मेरी है यहाँ पे AB, ठीक है। तो AB मेरी शैडो है, BC मेरा लेंथ ऑफ हाइट ऑफ पोल है। गिवन है हाइट ऑफ पोल इज √3 टाइम शैडो,
यानी BC होगा मेरा √3 टाइम्स AB। ठीक है, मैं काम आसान करने के लिए मैं यहाँ पे AB को x मान लूँ, अगर यानी इसको x मान लूँ, तो BC क्या आएगा √3 इंटू x, √3x। ठीक है, तो ये x तो ये √3x। हमें निकालना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यानी यहाँ पॉइंट A से एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, यानी ये एंगल निकालना है। इसको थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, पहले कहानी लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ शैडो भी है x, तो हाइट ऑफ पोल होगी √3x, थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा मेरा। अब अगेन यहाँ पे एंगल थीटा के ऑपोजिट साइड गिवन है और एडजेसेंट साइड गिवन है, तो टैन होता है टोआ होता है, टैन होगा ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो टैन थीटा होगा यहाँ पे ऑपोजिट साइड BC, एडजेसेंट होगा AB, BC बाई AB। BC की वैल्यू √3x, AB की x और थीटा तो निकालना ही है, तो x कैंसिल, टैन थीटा आएगा √3। मुझे पता है √3 होता है टैन 60 डिग्री, तो इसे लिखता हूँ टैन 60 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू मेरी 60 डिग्री आई, क्योंकि दोनों साइड टैन है तो थीटा 60 डिग्री होगा। तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री आ गया। करेक्ट आंसर है B। ओके ओके, अब 1 मार्क के क्वेश्चन हो गए। अब स्ट्रेट अवे आते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। यहाँ पे गिवन है एक ऑब्जर्वर है जो जिसकी हाइट गिवन है और वो कुछ इतने मीटर अवे है टावर से। अच्छा, तो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा टावर है और ये मेरा ऑब्जर्वर है। कौन सा मैन है ये? आयरन मैन। चल ठीक है, जो भी है। इस आयरन मैन की मुझे हाइट गिवन है 1.7 मीटर। ठीक है, और मुझे गिवन है इस आयरन मैन का डिस्टेंस फ्रॉम द टावर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे गिवन है, तो मार्क कर लेता हूँ 20√3 मीटर। ठीक है, गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम आई ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी अगर आयरन मैन यहाँ से यहाँ देखेगा टावर के ऊपर, तो वो मान लेते हैं इस पॉइंट पे, उसके सिर पे है आंखें उसकी, वो यहाँ से देख रहा है टावर के ऊपर कुछ ऐसे। ठीक है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा 30 डिग्री। तो ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल बनाता हूँ, तो ये एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट था, बिल्कुल बॉटम से 30 डिग्री नहीं बनाना है, उसकी आंखों से बनाना है। ठीक है, तभी उसकी हाइट गिवन है। अगर ऑब्जर्वर की हाइट नहीं गिवन होती तो मान लेते कि ग्राउंड से है। ठीक है, अब क्योंकि हाइट गिवन है इस क्वेश्चन में, तो हम ऊपर से मानेंगे 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बनाया एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 30 डिग्री। मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ इसको। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है हाइट ऑफ टावर। तो मैं इस टावर, ये मेरा पूरा टावर है, इस पूरे की हाइट को मैं h मान लेता हूँ। ठीक है, मार्क कर लेता हूँ ABCD। ओके, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो है मेरा ADBC, ये है मेरा रेक्टेंगल, क्योंकि ये भी 90, ये भी 90, सारे 90 हैं। ठीक है, तो मतलब BC और AD इक्वल है, BC इक्वल टू AD इक्वल टू 20√3। ठीक है, और AB और DC इक्वल है, AB इक्वल टू CD या DC जो भी है इक्वल टू 1.7 मीटर। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि ये रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड इक्वल होगी, नहीं 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 नहीं, इतनी मेहनत नहीं करनी। ठीक है, आप डायरेक्टली लिख दो यहाँ पे कि AB और CD इक्वल है और BC और AD इक्वल है। पर अगेन कुछ रट्टा नहीं मारते हम, हमें रीज़न पता होना चाहिए कि क्यों इक्वल है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो 90 डिग्री एंगल होगा, 90 90 90 90 90। और अगर, और ऑब्वियसली मेरी सारी साइड्स तो सेम नहीं है, तो सारे एंगल्स 90 हैं, सारी साइड सेम नहीं है, तो रेक्टेंगल ही होगा, ऑपोजिट साइड सेम। ठीक है, मतलब लॉजिक पता होना चाहिए आपको कि क्यों होता है ये। ठीक है, अपने आप नहीं कर देना हवा में रट्टा मार लिया कि हाँ जी ऑपोजिट ऑपोजिट सेम होते हैं, ये और ये सेम होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि दिक्कत हो जाएगी। ओके, अच्छा, फिर कहानी लिखते हैं। CE बी द टावर, AB बी द ऑब्जर्वर, BC ऑब्जर्वर लिखना, आयरन मैनर लिख देना। ओके, BC बी द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, गिवन AB दिस, BC दिस, हाइट ऑफ टावर h मीटर मान लेते हैं। अच्छा, हाइट ऑफ टावर h मीटर का मानने का लॉजिक ये है कि ये जो ED है
तो ये ईडी क्या होगा, ईडी होगा ईसी माइनस सीडी, और ईसी हमारा एच है, हाइट ऑफ टावर, और सीडी हमने अभी देखा ए बी के इक्वल है 1.7, तो ईडी आएगा एच माइनस 1.7, ठीक है। और ये लिख दिया मैंने ए डी बी सी इक्वल है 20√3 मीटर के, ओके। अब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री गिवन है, यानी ये वाला एंगल, एंगल ई ए डी 30 डिग्री है, ठीक है, ओके। अब मुझे निकालना है ये हाइट h, मुझे ये ट्रायंगल दिख रहा है ए डी वाला, इसमें मुझे ये साइड गिवन है h माइनस 1.7, यहाँ से ये साइड गिवन है 20√3 मीटर, यानी थीटा के ऑपोजिट साइड मुझे निकालनी है, एडजेसेंट साइड मुझे गिवन है, और एंगल की वैल्यू भी पता है, तो टैन लगाता हूँ TOA, टोआ, तो टैन 30 डिग्री होगा ED बाई AD, और फिर सॉल्व कर देते हैं। तो इस ट्रायंगल में टैन A यानी इस ये होगा ED ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ED की वैल्यू h माइनस 1.7, AD की वैल्यू 20√3, टैन 30 डिग्री, तो ये आएगा 1/√3 ऑफ दिस, √3 कैंसिल हो जाएगा, h माइनस 1.7 आएगा 20, h आएगा 21.1, सॉरी 21.7 मीटर, मीटर लिखना ना भूलना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, ये बोर्ड का एग्जाम है, ठीक, कंपैरेटिव एग्जाम नहीं है, तो मीटर लिखना ना भूलना, ओके। चलो वो निपट गया, एक और करते हैं क्वेश्चन। ओह ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे गिवन है एक कोई टावर है, मान लेते हैं ये टावर है मेरा, ठीक है, कोई दो पॉइंट्स हैं जो कि डिस्टेंट हैं A और B, तो मैं मान लेता हूँ पॉइंट A का डिस्टेंस इस टावर से स्मॉल a है, और पॉइंट कैपिटल B का डिस्टेंस इस टावर से स्मॉल b है, ठीक है, फ्रॉम द फुट गिवन है इन द सेम स्ट्रेट लाइन, यानी मैं मान लेता हूँ ये मेरा फुट ऑफ द टावर है, यहाँ से एक लाइन बनाता हूँ। अब गिवन है a ग्रेटर देन b, यानी a ज़रा दूर है b से, तो पॉइंट a ये होगा, पॉइंट b मेरा कुछ ऐसे होगा, जहाँ पे ये डिस्टेंस मुझे a गिवन है, ठीक है, और ये डिस्टेंस मुझे b गिवन है, ठीक है। गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 और 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब स्टार्टिंग a से हो रहा था, तो a से जो एंगल है वो 30 डिग्री है, यानी a से मैं अगर इस टावर की हाइट पे बनाऊं तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। ऐसे ही b से अगर मैं बनाऊं, पॉइंट b से यहाँ पे ऊपर तक, तो ये वाला जो एंगल है मेरा, ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। लिख लेते हैं, तो फिगर बनाता हूँ मैं, पॉइंट a लाइन बनाई तो इसका डिस्टेंस a है, पॉइंट b लाइन बनाई इसका डिस्टेंस b, अब इसका लाइन बनाई यहाँ पे, तो 30 डिग्री यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट a से पॉइंट b से 60 डिग्री है। मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, a b तो मार्क थे, c और d मार्क करता हूँ, और हाइट ऑफ टावर निकालनी है तो सी डी को h मान लेता हूँ, ठीक है। लिखता हूँ ये कहानी, लेट सी डी बी द टावर, हाइट ऑफ टावर भी h मीटर, ठीक है, मीटर लिखना ना भूलना। मीटर गिवन है क्या? अच्छा गिवन नहीं है तो आप मीटर की जगह यूनिट्स भी लिख सकते हो, ठीक है, आप यूनिट्स ही लिखना, वैसे तो मैंने गलती कर दी, h यूनिट्स। गिवन ए सी इक्वल टू ए, बी सी इक्वल टू बी। अच्छा अब h निकालना है। अब h के लिए मेरे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ए सी डी ये बड़ा वाला ट्रायंगल, और फिर एक छोटा ट्रायंगल होगा बी सी डी ये वाला, ठीक है। पहले बड़े वाले की बात करूं तो एंगल के ऑपोजिट साइड h है और एडजेसेंट साइड AC है, ठीक है, यानी tan A क्या होगा CD बाई AC, ठीक है। अब ये है मेरा टोआ, tan ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, तो CD बाई AC आ गया। CD की वैल्यू h है, AC की वैल्यू A है, और A की वैल्यू 30 डिग्री थी, तो tan 30 1/√3, h आएगा मेरा A/√3। इसको फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं। सिमिलरली छोटे वाले ट्रायंगल BCD की बात करूं, BCD, इस ट्रायंगल में अगेन ऑपोजिट और एडजेसेंट पता है मुझे, तो अगेन tan लगेगा, tan B, ऑपोजिट है CD, एडजेसेंट है BC। अब tan B 60 डिग्री है तो tan 60 आएगा, CD की वैल्यू h, BC की वैल्यू B, tan 60 होगा √3 तो h आएगा B√3। इसको सेकेंड इक्वेशन कह देते हैं।
अब देखो मुझे हाइट निकालनी है, और जो हाइट मैं निकालूंगा वो ए और बी दोनों के टर्म्स में निकालूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई करूंगा तो लेफ्ट साइड में h इंटू एच हो जाएगा, राइट साइड में देखो √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी h स्क्वायर की वैल्यू ए बी, h आएगा रूट ऑफ ए बी, तो मेरी हाइट आती है रूट ऑफ ए बी मीटर, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, अगेन अगर आपको थोड़ा सॉल्व करने का तरीका पता हो और फिगर बनाने आती हो तब भी होगा, ओके। तो हाइट ऑफ टावर ये आ गया। अब एक ट्रिकी वाला कर लेते हैं यार, इसमें ना बस फिगर बन जाए उसकी बात हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम आती है फिगर बनाने में, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, 3-4 बारी पढ़ना, उसके बाद समझ आएगा। एक टावर है जिसकी शैडो एट अ टाइम इज 3 times as long as its shadow when angle of elevation is 60 डिग्री, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं मेरा कोई टावर है ऐसे, मेरा सन यहां पे है, ठीक है। जब ये सन 60 डिग्री पे है, यानी जब ये मेरा 60 डिग्री है, तो इसकी कुछ शैडो बनती है, इस टावर की कुछ शैडो बनेगी, इस शैडो की लेंथ को मैं x मान लेता हूं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, सन कहीं दूर चले जाता है, सपोज नीचे चले जाता है यहाँ पे, तो उस केस में जो शैडो बनेगी थोड़ी सी लंबी बनेगी, है ना। 12 बजे 12 PM नून में शैडो बिल्कुल सीधी बनती है सबसे कम, जैसे शाम होती रहती है फिर शैडो बढ़ती रहती है ना। तो अगर सन नीचे जाएगा तो मेरी शैडो बड़ी हो जाएगी अब, है ना। अब जो नई शैडो है, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है, ये है 3 times जब 60 डिग्री में था, यानी x था 60 डिग्री में, x था शैडो, तो जब अब नया जो एंगल आया उसमें हो गया 3x, ठीक है। मुझे वो एंगल निकालना है, यानी मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये फिगर है, इस फिगर को देख के आपको थीटा की वैल्यू निकल आएगी, बस ये फिगर बनानी बहुत जरूरी है, ओके, यानी फिगर सही बनानी बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे टावर की बात करिए, पर मैंने यहाँ पे पोल बना दिया क्योंकि पोल बनाना आसान था, ठीक है, क्योंकि इसकी शैडो समझ आ जाती है। टावर इतना बड़ा होता है यार, कहाँ शैडो वैडो छोड़। तो अगर सन यहाँ पे है तो फिर इसकी शैडो कुछ ऐसे बनेगी, ट्रायंगल बनाता हूँ, तो ये मेरा एंगल जो है, अब गिवन है मुझे 60 डिग्री है, ठीक है, इनिशियली 60 डिग्री है, और इस 60 डिग्री की लेंथ ऑफ शैडो मैं x मान लेता हूँ, या x बाद में मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मेरा सन नीचे जाता है, तो ये यहाँ पे गया सपोज, तो फिर इसकी शैडो जो बनेगी, अब ये रे ऐसे जा रहा है, तो इसकी शैडो कुछ यहाँ अब दूर से बनेगी, है ना। तो अब इसकी शैडो कुछ ऐसे बनी बड़ी सी। अब दोबारा ट्रायंगल बनाता हूँ, अब जो शैडो बनेगी इसकी, उसका जो एंगल है वो थीटा मान लेता हूँ। अच्छा, शैडो जो है पहले x थी, अब 3x होगी, तो ये पूरी शैडो 3x है, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा मान लेता हूँ। मुझे बस थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अपना काम आसान बनाने के लिए हम यहाँ पे इसको मार्क करते हैं ABCD। आप इसको H भी अज्यूम कर सकते हो, पर मैंने नहीं करा है क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन में HH लिया हुआ था, तो इस क्वेश्चन में सोचा कि H लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि H मुझे निकालना नहीं है, ठीक है, मुझे बस थीटा निकालना है। तो आप इसको सिर्फ AB भी अज्यूम कर सकते हो, ओके। कहानी लिखता हूँ, लेट AB बी द टावर, एंगल ACB 60 डिग्री, शैडो इज नाउ 4 times 3 times, या सॉरी, तो BD होगा BD यहाँ पूरा, ये होगा 3 times ऑफ BC, लिख देते हैं BC होगा x, तो BD होगा 3x, ठीक है। मुझे एंगल ADB निकालना है, तो पहले तो मैं छोटा वाला ट्रायंगल लेता हूँ ACB, उससे मैं AB साइड निकालता हूँ x की टर्म्स में, और फिर ये ADB में फिर दोबारा आएगा tan थीटा इक्वल टू AB बाय समथिंग, और फिर AB की वैल्यू पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। टेंशन ना लो, समझ नहीं आया तो अभी समझाते हैं, एक एक करके आएगा, ओके। पहले ट्रायंगल ABC, छोटे ट्रायंगल में मुझे ऑपोजिट एडजेसेंट तो मुझे पता है, ठीक है, ऑपोजिट अज्यूम करूंगा मैं यहाँ पे AB, क्योंकि ये जो साइड AB है ये कॉमन है इस ABC ट्रायंगल में और ये बड़े ट्रायंगल ABD में, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे AB लूंगा, पहली बात तो ये। तो tan थीटा लूंगा क्योंकि ऑपोजिट बाय एडजेसेंट होता है, तो tan 60 tan C होगा AB बाय BC।
ए बी की वैल्यू ए बी रहने देते हैं, बी सी की वैल्यू एक्स, tan 60 डिग्री है, 60 की वैल्यू √3 होती है, तो ए बी आएगा x√3 यानी √3x। ठीक है। अब बड़े ट्रायंगल ए बी डी की बात करूं तो यहाँ पे अगेन ये मेरा ऑपोजिट, ये मेरा एडजेसेंट, तो लगाता हूँ tan थीटा ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, TOA टोआ, तो tan थीटा आएगा ए बी बाय बी डी, बी डी की वैल्यू 3x पुट करता हूँ, ए बी की x√3 हमने अभी निकाला यहाँ पे, ये पुट करता हूँ, x और x कैंसिल, ये आएगा √3/3, 3 को लिखता हूँ √3 इंटू √3 है ना, 3 होगा √3 का स्क्वायर, तो ये √3 कैंसिल, ये आएगा 1/√3, यानी tan थीटा की वैल्यू 1/√3 होता है 30 डिग्री पे, तो tan थीटा आएगा 30 डिग्री, यानी थीटा एंगल जो मेरा आएगा वो 30 डिग्री आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है 30 डिग्री। आसान था, जब फिगर बन गई उसके बाद आसान था, पर फिगर बनाना इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिगर के बाद तो हो जाएगा, अगर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर है तो हो जाएगा। ओके, ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। एक्चुअली सारे ही क्वेश्चन जितने भी मैंने इंक्लूड करे यहाँ पे सारे पास्ट ईयर के हैं। ठीक है, पर ये मैंने लिख दिया कि आपको रिमाइंड करने के लिए कि मैंने पास्ट ईयर के पेपर आपको सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, वो भी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, पहली वीडियो में। यहाँ पे एक शिप गिवन है और उसमें एक मैन खड़ा हुआ है, तो मैं मान लेता हूँ ये शिप कुछ ऐसी है। यहाँ पे मैं इंसान मान लेता हूँ कुछ ऐसा, मेरा बढ़िया सा स्टिक फिगर। अब एक हिल को देख रहा है वो, यहाँ पे एक पहाड़ी को देख रहा है वो। एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री जब उसके टॉप में देखता है, यानी यहाँ से अगर ऊपर की तरफ देखता है तो ये है मेरा हॉरिजॉन्टल, ऊपर की तरफ देख रहा है तो ये एंगल है 60 डिग्री। और अगर बेस की तरफ देखता है यानी नीचे की तरफ देखता है उसके, तो यहाँ मान लेते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब डिप्रेशन कहाँ से काउंट होता है? हॉरिजॉन्टल से, तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ से एंगल ये यहाँ ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना, 60 ये है 30 ये है, डिप्रेशन का ध्यान रखना। हमेशा हॉरिजॉन्टल से मेजर होता है एंगल ऑफ एलिवेशन भी और डिप्रेशन भी। ठीक है, अब मुझे डिस्टेंस ऑफ हिल निकालना है शिप से और हाइट ऑफ हिल भी निकालनी है, तो पहले इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। ये यहाँ से नीचे बनाता हूँ, ये ज्वाइन कर लेता हूँ। डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम हिल यानी ये डिस्टेंस निकालना है, x मान लेते हैं इसको, और हाइट ऑफ हिल ये h मान लेते हैं, ये निकालना है। अच्छा, एक और चीज़ गिवन है कि जो मैन खड़ा है शिप के ऊपर वो 10 मीटर अबव वाटर लेवल है, यानी ये जो मैन की हाइट है अबव सी लेवल, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये है 10 मीटर। ठीक है, बनाते हैं इसको, ढंग से बनाता हूँ, फेयर फिगर, रफ फिगर थी, फेयर बनाते हैं। तो ये मेरा 10 मीटर का इंसान है, मान लेता हूँ ये खोपड़ी यहाँ पे, ये बिल्कुल यहीं पे खड़ा है। तो अब ये ऊपर देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, नीचे देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। ठीक है, मुझे डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द शिप यानी ये डिस्टेंस निकालना है, इसको आप कुछ भी मान लेना, एक्स डी जो मर्जी। ठीक है, और हाइट ऑफ हिल यानी ये पूरी हाइट निकालनी है। ठीक है, मैं इसको डी मान लेता हूँ डिस्टेंस को, और हाइट को h मान लेता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो ABCD मार्क कर लेते हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो ABCD है मेरा, ये एक रेक्टेंगल है, तो अगर ये 10 है AB तो CD भी 10 होगा, तो AB इक्वल टू CD इक्वल टू 10, क्योंकि ये रेक्टेंगल है ना, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, तो ये 90 डिग्री, सेम ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये रेक्टेंगल है तो ये 10 ये 10। ऐसे ही BCD है तो AD भी D होगा, तो BC इक्वल टू AD इक्वल टू D। ठीक है, और जब हमने देखा कि CD 10 है तो ED क्या होगा? ED होगा टोटल हाइट माइनस 10, तो H माइनस 10, H माइनस 10। ठीक है, तो D निकालना है, H निकालना है। दो ट्राइंगल्स मुझे दिख रहे हैं, दोनों ट्राइंगल से पुट कर देता हूँ वैल्यूज, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले कहानी लिख लेते हैं, लेट AC बी द AB EC बी द हाइट ऑफ हिल्स। दोनों एंगल ये गिवन है 60 30। हमें डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम शिप दैट इज AD निकालना है और हाइट ऑफ हिल EC निकालना है। मैं लिख लेता हूँ, EC मेरा H है और AD मेरा D मीटर है। AD या BC एक ही बात है, हमें H और D निकालना है। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी कि AB और CD इक्वल है 10 मीटर,
और AD और BC इक्वल है D मीटर। ओके, अच्छा, सबसे पहले इस ट्रायंगल AED में मेरे को ऑपोजिट साइड H है और एडजेसेंट AD है। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट का कहानी है, तो मैं यूज़ करूँगा टोआ यानी टैन। तो टैन होगा, टैन A होगा ऑपोजिट ED एडजेसेंट AD। ED की वैल्यू है H माइनस 10, AD की वैल्यू D है, टैन 60 डिग्री, 60 डिग्री है √3। मैं यहाँ पे H को D की टर्म्स में लिखता हूँ, तो मैं H को लिखता हूँ 10 प्लस √3D। आप कुछ भी कर सकते हो, D को H की टर्म्स में लिख सकते हो या H को D की टर्म्स में लिख सकते हो, एक ही बात है, आपको निकालने दोनों ही है। ओके, इसे फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं। अगला, इस छोटे ट्रायंगल ADC में ये मेरा 90 डिग्री है, 30 डिग्री के ऑपोजिट CD है, इसकी वैल्यू मुझे पता है, और 30 डिग्री के एडजेसेंट AD है ना, क्योंकि 90 के ऑपोजिट AC तो हाइपोटेन्यूस है। तो मुझे अगेन टैन यूज होगा, टैन A CD बाय AD। CD की वैल्यू 10 है, AD की वैल्यू D है, टैन A है 30 डिग्री, तो इसको लिखता हूँ 1/√3। D की वैल्यू 10√3 आती, डायरेक्टली आ गई यहाँ पे। अब यही D की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन इसमें पुट करता हूँ, तो यहाँ पे आएगा 10√3 इंटू 10 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, और 3 इंटू 10 होगा 30, तो H आएगा 40 मीटर। ठीक है, तो मेरी हाइट 40 मीटर आ गई, और D तो मैंने निकाल लिया था, डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम शिप 10√3 और हाइट 40 मीटर, यही निकालना था मैं। ओके, सिंपल था। अगेन फिगर बन जाए फिर सब सिंपल हो जाता है। ये वाला आप खुद ट्राई करो। यहाँ पे एक लाइट हाउस है और 2 शिप्स हैं जो कि अप्रोच कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन से। यानी अगर लाइट हाउस मेरा ऐसे है तो एक शिप यहाँ जा रही है और एक शिप यहाँ जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में अप्रोच कर रही है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 शिप्स फ्रॉम टॉप ऑफ द लाइट हाउस। तो अगर ये लाइट हाउस है, इसकी एक हॉरिजॉन्टल बनाता हूँ। एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके टॉप से इसकी, अगर ये वाली शिप पे देखूँ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। इसके टॉप से यहाँ पे ये वाली शिप में देखूँ तो ये कुछ ऐसे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। मुझे क्या निकालना है, मुझे लिखा गिवन है डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स इज 100, यानी मुझे ये 100 गिवन है, और मुझे हाइट निकालनी है लाइट हाउस की, यानी मुझे ये H निकालना है। ठीक है, फिगर समझ आ गई, रफ बना रहा हूँ, टेंशन ना लो। ये लाइट हाउस, एक शिप लेफ्ट से एक शिप राइट में। अब यहाँ पे ऊपर से हॉरिजॉन्टल बनाता हूँ। मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन इस वाली शिप के लिए होगा 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री। ऐसे ही इस वाली शिप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। ठीक है, ये दोनों का डिस्टेंस 100 मीटर गिवन है, मुझे हाइट H निकालनी है। अब मुझे पता है कि ये 100 है, तो ये कुछ होगा और फिर ये कुछ होगा। तो अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये होगा 100 माइनस x, है ना। x मानना आसान हो जाएगा, अब कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, तो इसलिए मैं x मान लेता हूँ इसको, तो ये होगा 100 माइनस x। ABCD मार्क कर लेते हैं इसको। मुझे हाइट निकालनी है, 2 ट्रायंगल्स हैं, 2 ट्रायंगल से वैल्यू पुट करूँगा, आंसर आ जाएगा। सबसे पहली बात तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन सेम होगा। तो अगर लाइट हाउस के टॉप से शिप की तरफ देख रहा हूँ 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो अगर उल्टा देखूँ पॉइंट B से लाइट हाउस के टॉप में, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री होगा, यानी ये 30। सिमिलरली यहाँ पे ये 45 डिग्री होगा। ठीक है, कहानी लिखता हूँ पहले तो। लेट लाइट हाउस विद दिस AC डिस्टेंस बिटवीन द शिप PBT, BD 100 है, लेट BC इक्वल टू X और AC इक्वल टू H। एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन इक्वल है, तो ABC ये वाला एंगल 30, ADC ये वाला एंगल 45। हमें हाइट ऑफ लाइट हाउस यानी H निकालना है। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों ट्रायंगल्स में ABC और ADC में लगाता हूँ अपना टैन, और फिर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल ABC में मुझे ऑपोजिट और एडजेसेंट की बारी है। ठीक है, तो मैं लगाता हूँ टैन B, ये होगा ऑपोजिट होगा AC, एडजेसेंट होगा BC। AC की वैल्यू H, BC की वैल्यू X पुट करता हूँ। टैन B है 30 डिग्री, टैन 30 होता है 1/√3, तो ये कुछ ऐसे। अब X आएगा मेरा H√3। ठीक है, यहाँ पे मैं X को H की टर्म्स में लिखता हूँ क्योंकि मुझे H निकालना है,
ठीक है, हाइट निकालनी है, इसलिए x को गायब करने के लिए मैं x को h की टर्म्स में लिखता हूँ, ठीक है। अब ADC ये वाले ट्रायंगल में, अब ऑपोजिट है मेरा AC, एडजेसेंट है CD, तो tan D आएगा AC बाय CD या AC बाय DC। AC की वैल्यू h है, CD की वैल्यू 100 माइनस x है, और tan D tan 45 डिग्री होगा, फॉर tan 45 होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 100 माइनस एक्स की वैल्यू h आ गई, x की वैल्यू पुट करता हूँ √3h, तो ये कुछ ऐसे, माइनस √3h को राइट साइड लेके जाता हूँ, h कॉमन लेके डिवाइड करता हूँ। अब कभी भी हम रूट को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, तो मैं इसको रैशनलाइज करने के लिए √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा यानी 2, और ये 2 हो जाएगा, 2 और 100 डिवाइड हो गया 50, तो 50 √3 माइनस 1। अब अगर गिवन है क्वेश्चन में √3 की वैल्यू तो पुट करना, अगर नहीं गिवन है तो ना पुट करना। यहाँ पे गिवन थी √3 की वैल्यू 1.732, वो पुट करा मैंने, ये आया, इसको सॉल्व करा तो हाइट आई 36.6 मीटर, ठीक है। अगेन √3 की वैल्यू गिवन है तो पुट जरूर करना, नहीं तो हाफ या 1 मार्क्स कैट कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा, ओके। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे बिल्कुल भी मिस ना करना, कुछ भी मिस ना करना इस वाले क्वेश्चन को। यहाँ पे एक लेक है, ठीक है, एक कोई लेक है, उसके ऊपर एक पॉइंट ए है, पर जो पॉइंट है वो लेक के बिल्कुल ऊपर नहीं है, यहाँ पे नहीं है, वो 20 मीटर अबव सी लेवल है, यानी पॉइंट ए कुछ यहाँ पे है और इस पॉइंट ए का सी से डिस्टेंस है 20 मीटर, ठीक है। और मेरे पास एक कोई क्लाउड भी है, ठीक है, ये क्लाउड को देख रहा है पॉइंट ए से, तो पॉइंट ए से क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो अगर मैं पॉइंट ए से क्लाउड की तरफ देखूं तो कुछ ऐसे देखूंगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, तो बनाता हूँ लाइन और मेरा हॉरिजॉन्टल, ये मेरी लाइन ऑफ साइट है, तो ये होगा मेरा 30 डिग्री, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो इसको 30 बना लेते हैं पहले। तो गिवन है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड। अब देखो, जो पानी में जितनी ऊपर क्लाउड है उतनी ही नीचे इसकी रिफ्लेक्शन भी हो गई, ठीक है। यानी अगर पानी से इस क्लाउड का डिस्टेंस h है, तो पानी से नीचे की तरफ इस क्लाउड के रिफ्लेक्शन का डिस्टेंस भी h ही होगा। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है इस क्वेश्चन में, ठीक है, कि यार ये रिफ्लेक्शन का मतलब एग्जैक्ट सेम हाइट में होंगे, ठीक है। अब गिवन है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड। अब पॉइंट ए से रिफ्लेक्शन की तरफ देख रहा है, यहाँ की तरफ देख रहा है, पॉइंट ए से यहाँ की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो मेरा ये है लाइन ऑफ साइट, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री। अच्छा, बाय द वे अगर आपको पता नहीं लाइन ऑफ साइट होता क्या है तो फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो मिस ना करना, बहुत ही छोटी वीडियो है, जल्दी हो जाएगा, उसमें समझाया हुआ है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, उसके बाद ही ये सब समझ आएगा, उसके बाद ही समझ तो आ जाएगा, क्लैरिटी ज़्यादा आएगी, उसके बाद आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आप, ठीक है। ये नहीं कि 100 क्वेश्चन सॉल्व करते रहने हैं, समझ के करोगे तो 10 क्वेश्चन भी काफ़ी हैं, ओके। रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री, यानी अगर यहाँ से यहाँ की तरफ देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब डिप्रेशन भी होता है हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल बनी हुई है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो ये मेरी रिफ्लेक्शन, ये यहाँ से 60 डिग्री गिवन है, ओके। पहले मुझे निकालना है डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए। यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ए का डिस्टेंस क्लाउड से ये वाला डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं कह रहा मैं, ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है। पहले तो बना लेता हूँ मैं, ये h, तो ये नीचे भी h, ये 20 मीटर है, मैं इसको गायब करके अपना ट्रायंगल पूरा करता हूँ। ट्रायंगल पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे लंबी लाइन बनाता हूँ, इसको ज्वाइन करता हूँ, इसको ज्वाइन करता हूँ, ABCD मार्क करता हूँ। तो अब मुझे जो डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए है वो AG है, तो मुझे AG निकालना है, ओके। मुझे AF नहीं निकालना है, मुझे BE नहीं निकालना है, AG निकालना है, ठीक है। पर AG निकालने के लिए आपको AF निकालना जरूरी है, उसके बिना नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको x मान लूँगा, पर अगेन डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए निकालना है, यानी AG निकालना है, ओके।
तो मैं यहाँ पे ए एफ को x मान लेता हूँ। तो अगेन ये ए बी एफ ई एफ ये मेरा है रेक्टेंगल, तो ए एफ इक्वल टू बी ई इक्वल टू एक्स होगा, और ए बी इक्वल टू एफ ई ये भी 20 मीटर होगा। ए बी इक्वल टू एफ ई इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। तो ये मुझे 20 और ये ए एफ एफ ई एक्स एक्स है, और मुझे क्या निकालना है, मुझे ए जी निकालना है, ठीक है। ए जी निकालने के लिए आप या तो पहले एक्स निकालो या एच निकालो, ठीक है, और मतलब कोई भी एक साइड निकाल दो इस ट्रायंगल ए जी एफ की। उसके बाद एक एंगल पता है, एक साइड पता है, तो कुछ ना कुछ करके ए जी निकल आएगा। ओके, अच्छा पहले तो कहानी लिखते हैं। पॉइंट इज दिस, तो ई बी की वैल्यू 20 मीटर, लेट क्लाउड की हाइट एच, तो ई जी और ई डी ये दोनों सेम है, एच मीटर, ठीक है, लग नहीं रहे हैं पर सेम है। ओके, जी ए एफ 30 डिग्री, एफ ए डी 60 डिग्री। डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए डी, फ्रॉम ए यानी ए जी निकालना है हमें, अगेन ए जी ये वाला डिस्टेंस निकालना है। मैं मान लेता हूँ ए एफ की वैल्यू एक्स है, ठीक है। ओके, अब इस ट्रायंगल पहले तो ए जी एफ की बात करते हैं, क्योंकि एक ट्रायंगल तो यही है। इस ट्रायंगल ए जी एफ में ये मेरा एडजेसेंट है, ये मेरा ऑपोजिट है, तो tan ए होगा जी एफ बाई ए एफ। अब देखो जी एफ की वैल्यू क्या है, जी एफ है मेरा जी ई माइनस ई एफ, जी ई है मेरा एच, ई एफ है 20, तो एच माइनस 20, ये जी एफ की वैल्यू है। ए एफ ये मेरा एक्स है, तो tan 30 1/√3, तो यहाँ पे मैंने h को लिख दिया x की टर्म्स में, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, x को h की टर्म्स में लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, पर कोई भी एक चीज़ निकालना, या तो x निकालो या h निकालो, ठीक है। तो मैंने h को x की टर्म्स में लिखा। अब ये वाला ट्रायंगल ए एफ डी, ये नीचे वाले ट्रायंगल में अगेन ऑपोजिट और एडजेसेंट ए एफ है, ठीक है। तो tan a क्या होगा, ऑपोजिट है एफ डी, एडजेसेंट है ए एफ। एफ डी ये होगा मेरा ई डी, ई डी की वैल्यू h गिवन है, प्लस ई एफ यानी h प्लस 20, ठीक है, डिवाइड बाई x, tan 60 है √3, तो h आ जाएगा मेरा h प्लस 20 √3x। अब h की वैल्यू मैं ये पुट करता हूँ जो फर्स्ट पार्ट से निकाली थी मैंने पिछले उससे, तो ये कुछ ऐसे, x को राइट साइड ले जाता हूँ, 20 प्लस 20 40 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर एलसीएम लूँ तो एलसीएम के लिए मैं √3 मल्टीप्लाई करता हूँ इस पर, तो √3x में √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्चुअली करते क्या है, √3x माइनस एक्स बाई √3 है ना, तो इसको लिखते हैं √3x/1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो √3x इंटू √3 माइनस एक्स इंटू 1/1 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, तो 3x माइनस एक्स इंटू 1 होगा x डिवाइड बाई √3, तो ये आएगा 2x/√3, ठीक है। तो x क्या आ जाएगा, 40/2 इंटू √3 यानी x आ जाएगा 20√3, ठीक है। अब x निकाला है मैंने, यानी इस ट्रायंगल ए जी एफ में मैंने एक साइड x निकाल ली, ठीक है। मुझे ए जी निकालना है। अब ए जी निकालना बहुत ही आसान है। कैसे, आप अज्यूम करो आपके पास एक ट्रायंगल है, इसका एक एंगल 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। अलग से मान लो, उस फिगर को भूल जाओ, ए जी एफ है ये आपको 20√3 गिवन है, और आपको ये ए जी निकालना है। कैसे निकालोगे, एडजेसेंट साइड गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो होता है हमारा 100 का 2, तो एडजेसेंट ए और हाइपोटेन्यूज एच, तो कॉस यूज होगा, तो मैं लिखता हूँ कॉस ए के एडजेसेंट है ए एफ, हाइपोटेन्यूज है ए जी, तो कॉस 30 डिग्री, ए एफ की वैल्यू 20√3 और ए जी डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट करता हूँ, सॉल्व होकर आ जाएगा। तो ए जी एफ में कॉस ए एफ बाई ए जी, कॉस 30 इक्वल टू एक्स बाई ए जी, एक्स की वैल्यू 20√3, ए जी है ये, सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो √3 कैंसिल, 20 इंटू 2 40 आ जाएगा। तो ए अगेन यार ये जी है, सॉरी, ए जी मेरा 40 मीटर आ गया, यानी रिक्वायर्ड डिस्टेंस फ्रॉम द क्लाउड
डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ए 40 मीटर आगे। ठीक है, ये यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। इसके बाद एक्सरसाइज 9.1 और जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इस चैप्टर के एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th आप वो अटेम्प्ट करना, एनसीईआरटी से ना करना। अगेन टीचू पे कंसेप्ट वाइज में सारे क्वेश्चंस गिवन हैं, इजी से डिफिकल्ट ऑर्डर वाइज गिवन है और इम्पॉर्टेंट भी मार्क्ड हैं, तो वहाँ से चेक कर सकते हो। और सारे क्वेश्चन की वीडियो है, एग्जाम्पल्स की भी वीडियो है यार, क्या किसकी वेट कर रहे हो, चेक करो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, ये वाली दिक्कत ना करना, सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलना। ओके, ये हमारी प्लेलिस्ट है इस चैप्टर की, यहाँ पे हमने बेसिक्स कवर करे हैं और इस वाली वीडियो में क्वेश्चंस कवर करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोई भी क्लास 10 का नेक्स्ट चैप्टर डाल दूंगा, पिछला कोई चैप्टर डाल दूंगा, तो वो चेक कर लेना। ठीक है, या पार्ट 1 ही डाल दूँ, पार्ट 1 डाल दूंगा क्योंकि पार्ट 1 आप देखोगे नहीं मुझे पता है, तो पार्ट 1 कर लेना। ठीक है, चलो सी या गाइस, ओके।